अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड्रॉयड वालों का सबसे बड़ा मसला, आपके फ़ोन में परेशान करने वाली, इरिटेट करने वाली, खुद ब खुद सामने आने वाली अनवांटेड एड्स और पॉपअप्स। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अचानक आपके सामने आने वाली अनवांटेड ऐप्स। अगर आप वाकई ही इन एड्स से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने जितने भी मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपने सब परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आपने गूगल अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, जस्ट गूगल। उसके बाद आपने एड्स पे क्लिक करना है। एड्स पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे। डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी को आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी आपने डिलीट कर देनी है और ये यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। जब आप इस आईडी को डिलीट कर देंगे तो आपके फ़ोन में बहुत सी अनवांटेड ऐप्स जिनको आप नहीं देखना चाहते वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब आपने आईडी ही डिलीट कर दिया है तो एडवर्टाइजमेंट्स तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। इस स्टेप को आपने परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करने के बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की। आप में से बहुत से लोगों ने गौर किया होगा कि आपके फ़ोन के अंदर अचानक से ऐसी एड्स आना शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में थोड़ी देर पहले ही आप जिक्र कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, या आपने वो वर्ड बोला हो या आपके माइंड में वो वर्ड हो। तो इस तरह की एड्स को किस तरह ख़त्म करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस तरह की एड्स को ख़त्म करने के लिए आपने अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर रही हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में आने के बाद आपने मैनेज गूगल अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब मैनेज गूगल अकाउंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले डाटा एंड प्राइवेसी में आना है। डाटा एंड प्राइवेसी में आने के बाद आपने ये जो हिस्ट्री सेटिंग है उसमें आप देख रहे होंगे कि वेब एंड एप्लीकेशन एक्टिविटीज़ हैं, लोकेशन हिस्ट्री है और यूट्यूब हिस्ट्री है। यहाँ पे सबको आपने पॉज कर देना है। इन ऑप्शंस के ऑन होने की वजह से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो चीज़ आपके माइंड में होती है वही चीज़ फिर आपके सामने आपके फ़ोन में भी आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको सबको बंद कर दिया है, ठीक है, ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ़ का। टर्न ऑफ़ के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जब आप टर्न ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे स्टेप 1 पूछेगा, टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटीज़। स्टेप 3 आपने स्टेप 1 को परफॉर्म करना है और इसको ओके पे क्लिक कर देना है। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी। फिर आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला स्टेप भी परफॉर्म हो जाएगा। सेकंड स्टेप परफॉर्म करने के बाद बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में भी मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिसकी वजह से आपके फ़ोन में बहुत सी अनवांटेड जो एड्स हैं वो आना बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सर्च बार में जाके DNS लिख के आपने सर्च करना है। जब आप DNS लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्राइवेट DNS का ऑप्शन शो होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्राइवेट DNS आएगा, उसको आपने क्लिक करके और इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे ऑफ़ और ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे फ़ोन में तो ये डिफ़ॉल्ट ही ऑटो किया हुआ है। मोस्टली फ़ोन्स में ये ऑफ़ होता है, जो ऑफ़ का रेडियो बटन है वो ब्लू होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ़ है तो आपने अगेन प्राइवेट DNS पे आना है और इसको यहाँ पे आके आपने ऑटो कर देना है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और बहुत सी अनवांटेड एड्स आना बंद हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 को परफॉर्म करने के बाद बारी आती है स्टेप नंबर 4 की। आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने अपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपने यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट में जाना है। प्ले प्रोटेक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे स्कैन का ऑप्शन अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ, वैसे बहुत से फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है तो मेरे फ़ोन में भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इसको ऑन कर लें और यहाँ पे ये ऐप्स को स्कैन कर रहा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कोई वेरीफाइड ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो ये उनमें अगर कोई वायरस वगैरह है तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। डिटेक्ट करने के बाद उसको ख़त्म कर देता है और आपके फ़ोन में से जो हार्मफुल वायरसेस होती हैं उनको ख़त्म कर देता है और आपके फ़ोन को इससे प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये स्कैनिंग हो रही है, ठीक है। स्कैनिंग यहाँ पे हो चुकी है और अगर वैसे मेरे फ़ोन में ऐसा कोई वायरस नहीं था, लेकिन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा।
स्टेप 5 को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने अगेन मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने मैनेज नोटिफिकेशंस पे आना है, ठीक है। मैनेज नोटिफिकेशंस पे आने के बाद ना आपको यहाँ पे ऐप्स के जो हैं वो नोटिफिकेशंस शो होने लग जाएंगे। ये देखें ऐप्स नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ना, तो आपने उन ऐप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर देना है जिनके नोटिफिकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं होती या जिनके नोटिफिकेशंस आपको नहीं चाहिए होते, ठीक है। यहाँ पे आपने उन सब के नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑफ़ करने के बाद भी आपकी ये जो अनवांटेड एड्स की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। स्टेप नंबर 5 परफॉर्म करने के बाद स्टेप नंबर 6 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 6 में आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ना प्ले स्टोर में सर्च बार में जाके लिखना है एड्स ब्लॉकर एप्लीकेशन। इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ़ एप्लीकेशन शो हो रही होंगी, लेकिन आपने यहाँ से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे। यहाँ पे FBA एड ब्लॉकर ब्राउज़र के जो हैं वो रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जब ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके मोबाइल में अनवांटेड जो एड्स होंगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, आपको वो शो ही नहीं हुआ करेंगी, ठीक है। आज की जो ये वीडियो थी, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। फर्दर अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझसे अपने सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।